सोनपुर गांव, जो अपनी शांत और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता था, उस दिन दहशत और गुस्से से भर उठा जब सरिता की मौत की खबर फैली। सरिता, जो 2 साल पहले ही रमेश के घर ब्याह कर आई थी, एक हंसमुख और मिलनसार लड़की थी। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन रमेश और उसके परिवार की लालच बढ़ती ही जा रही थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही सरिता को ससुराल में अजीब बर्ताव महसूस होने लगा था। उसकी सास कमला छोटी छोटी बातों पर ताने मारती थी और काम में नुक्स निकालती थी। ससुर शंकर अक्सर चुप रहते थे, लेकिन कमला का समर्थन करते थे। रमेश शादी के शुरुआती दिनों में तो अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपनी माँ के रंग में रंग गया। दहेज की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले मामूली चीजें मांगी गईं, फिर नकदी की मांग होने लगी। सरिता ने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे भेजे, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। रमेश और उसके माता पिता की भूख बढ़ती ही गई। सरिता के लिए हर दिन एक परीक्षा की तरह था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसे तरह तरह की प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। कभी उसे ठीक से खाना नहीं दिया जाता, कभी घर के सारे काम अकेले करने पड़ते और कभी मामूली गलती पर भी कठोर शब्द सुनने पड़ते। रमेश अक्सर शराब पीकर आता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता। कई बार उसने सरिता पर हाथ भी उठाया। सरिता ने कई बार अपनी माँ को फोन करके रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई थी। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को हर संभव मदद करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ रिश्तेदारों से उधार लेकर भी पैसे भेजे, लेकिन रमेश और उसके परिवार की मांगें कभी पूरी नहीं हुईं। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात सरिता के माता पिता ने रमेश को फोन करके अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि उनके पास अब और पैसे नहीं हैं। ये सुनकर रमेश आग बबूला हो गया। उसने सरिता को एक कमरे में बंद कर दिया। कमला और शंकर ने भी रमेश को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वे भी सरिता पर गुस्सा कर रहे थे कि वो अपने माता पिता से और पैसे क्यों नहीं लाती। गुस्से में अंधा होकर रमेश घर के अंदर से मिट्टी का तेल ले आया। उसने बंद कमरे के दरवाजे के नीचे से तेल डाला और आग लगा दी। सरिता की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। धुएं और लपटों के बीच वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन बाहर खड़े रमेश और उसके माता पिता का दिल नहीं पसीजा। पड़ोसियों ने जब सरिता की चीखें सुनी और घर से धुआं उठता देखा तो उन्हें अनहोनी का अंदेशा हुआ। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। कुछ ही देर में दरवाज़ा टूट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरिता बुरी तरह जल चुकी थी और दर्द से कराह रही थी। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सरिता के बयान दर्ज किए। सरिता ने अपनी मौत से पहले पुलिस को बताया कि रमेश और उसके माता पिता ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसी ने उसे जलाया है। पुलिस ने रमेश, कमला और शंकर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सरिता को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी नाजुक हालत के कारण अगले दिन उसकी मौत हो गई। सरिता की मौत की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से और दुख से भर गए। उन्होंने रमेश और उसके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गांव के लोगों ने मिलकर एक जुलूस निकाला और दहेज प्रथा के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने तेजी से जांच पूरी की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान सरिता के माता पिता और पड़ोसियों ने गवाही दी। उन्होंने बताया कि कैसे सरिता को शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। डॉक्टरों ने सरिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की, जिसमें जलने से उसकी मौत की पुष्टि हुई। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद रमेश, कमला और शंकर को दहेज हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी पाया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि ये एक जघन्य अपराध है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में ऐसा संदेश जाए कि दहेज के लोभी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरिता की कहानी एक दुखद उदाहरण है कि कैसे दहेज प्रथा आज भी हमारे समाज में महिलाओं के लिए खतरा बनी हुई है। उसकी मौत ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया और दहेज के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के लिए प्रेरित किया। सोनपुर गांव के लोगों ने सरिता की याद में एक सभा आयोजित की और ये संकल्प लिया कि वे अपने गांव में कभी भी दहेज को बढ़ावा नहीं देंगे और महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे।